साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं, जड़ चैतन्य के भेद को जिसने नहीं जाना, समझ लो उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसने अमर अविनाशी अखंड जीव को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसको जड़ और चेतन का ज्ञान ही नहीं हो कि जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते। अनित्य सब स्थिर विरत विषय सुख, परिणाम तासु सदा लहें दुख। सदगुरु श्री काशी साहब जी चौपाई भाग 2 में जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहते हैं, इस संसार में सारे के सारे अनित्य सब स्थिर विरत विषय सुख, अपनी वृत्ति को और विषयों में लगा दे, उसी में सुख मान रहे हैं। उसके परिणाम रूप में क्या होता है? दुख ही होता है। सुख कहां से होगा? शब्दों में सुख मान रहे हैं, शब्द नाना प्रकार के शब्दों को रट रहे हैं। स्पर्श रूप रस गंध चारों जड़ तत्वों के इन पंच विषयों के अनेक रूपों में जड़ाध्यासी जीवों ने चित्त वृत्ति को टिकाकर अनुकूलता से वृत्ति स्थिर होने के कारण उन विषयों में सुख मान लिया है, लेकिन उनमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। स्वरूप से बाहर सब दुख है, स्वरूप से बाहर सब विषय है। उसी मानंदीकृत आदत रूप अल्प हुआ क्षणिक सुखों में विषयासक्त जीव अत्यंत आसक्त हो लिप्त होकर अंधे पड़े हुए हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे, धोखे में पूरा समय जा रहा है, सब के सब अनित्य में स्थिर हो रहे हैं, इसलिए महा दुख आता है। परंतु वे सभी विषय सुख स्थिर वृत्ति में भासने वाले अनित्य क्षणिक नाशमान हैं। वैसे ही सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि इत्यादि विशेष ये सब के सब धोखे में अपने जीवन को बिता रहे हैं। अवस्थाओं में कुछ काल तक वृत्ति रुक करके स्थिर होने पर भासने वाले अंतर के माने हुए सूक्ष्म विषयों के सब सुख भी अनित्य व नाशमान ही हैं। उनमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये चेतन जीव अविनाशी अजर अमर अखंड है, अपने आप को भूल गया है। सब सुख स्थूल देह के संबंध में वृत्ति स्थिर होने पर भासते हैं, परंतु वृत्ति सदा एक सी स्थिर होकर तो रहती नहीं है। शीघ्र व कुछ समय के पश्चात वह वृत्ति बहिर्गत होकर चंचल हो जाती है। फिर उस चंचलता से परिणाम में उन्हें सदा दुख ही प्राप्त होता है, सुख है ही नहीं। स्वरूप चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अजर अमर अखंड है। इसलिए अपने आप को जब तक नहीं जानोगे तब तक भ्रम में पड़े ही रहोगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है, अल्प सुख दुख आदु अंता, मन भुलान मैं गर में मनता। स्त्री पुरुष के संबंधों का माना हुआ सुख और पिंड ब्रह्मांड के पांचों विषयों के सब सुख तो वृत्ति स्थिर होने के अल्प अत्यंत थोड़े से क्षणिक नश्वर ही हैं, परंतु उन विषय सुखाध्यास के कारण से जन्म से मृत्यु तक, शुरू से आखिरी तक मनुष्य खानी से अन्यंत्र खानियों में दुख ही दुख है। सुख नाम की वहां चीज नहीं है। वे त्रिविध ताप आवागमन के कष्ट कलेश चिंता फिक्र
शोक भय इत्यादि से दुखी रहते हैं, दुख भोगते ही रहते हैं। तो भी उन्मत्त हाथी की नाई विषयाध्यासी जीवों का मन उसी में आसक्त होकर भूल गया है और भूल ही रहा है। उससे अंत में सब कोई सदा दुख ही पाते हैं। वे चार खानियों के आवागमन चक्र में ही पड़े रहते हैं। खानी बाणी की वही सुखाशक्ति ही जीवों को मुख्य बंधन देती है, महा दुख देती है, लेकिन ये चेतन जीव उस दुख को समझ नहीं पा रहा है। जब जड़ चेतन का ज्ञान होगा, अपने आप को जानेगा, तब पता चलेगा सर्व जीव स्वरूप से अति आनंद रूप है। ऐसा विचार सागर के प्रथम तरंग में लिखा है, परंतु यह कहना असंभव बात है, क्योंकि नरजीवों की सत्ता से कुछ अल्प व विशेष काल तक वृत्ति अंतःकरण में स्थिर रहने से विषयानंद, प्रेमानंद, योगानंद, भजनानंद, ध्यानानंद, ज्ञानानंद, सहजानंद, त्रिगुणानंद, गंधर्वानंद, देवानंद, वैष्णवानंद, महदानंद, रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद, अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदादि आनंद मनुष्यों को भासते हैं। फिर चंचल वृत्ति में अनेक दुख प्रकट होते हैं, इसलिए सर्व आनंद दुखों के बीज और अनित्य हैं। हाथ में ही सोने का कड़ा रहने पर भी कभी मनुष्यों को वह खो गया ऐसा भ्रम हो जाता है। कभी कभी चश्मा आंखों का ऊपर चढ़ा लेते हैं और ये भ्रम होता है कि खो गया। फिर किसी के बतलाने पर वह मिल गया ऐसा वही मनुष्य कहता है। ऐसा प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और निवृत्ति की भी निवृत्ति मानी है, परंतु ऐसा भी कहना अयुक्त है, क्योंकि मिथ्या भ्रम रूप माया के जगत में मिथ्या जड़ पदार्थ का दृष्टांत एक अखंड व्यापक नित्य स्वरूप शुद्ध चेतन विषय देना संभव नहीं है। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अनित्य में स्थिर रहेंगे और विषयों में अपनी वृत्ति को लगाएंगे, तब तक उसका परिणाम रूप दुख ही होगा। आप दुख से कभी बच नहीं सकते। कोई शब्द संबंधी राग रंग गाने बजाने में मन लगाया तो उसी में सुख माना है, लेकिन उसमें सुख कहां से होगा। कोई स्पर्श संबंधी सुंदर नव युवती स्त्रियों के साथ कीड़ा भोग विलास करने में मन लगा के उसी में सुख माना है, उसमें सुख कहां से होगा। विषयों के सुख में दुख ही है। कोई रूप संबंधी नाच तमाशा सिनेमा टेलीविजन वीडियो आदि आकर्षण रूप देखने में सुख माना है। कोई रस संबंधी सट रस व्यंजनों में और सुख मान रहा है, लेकिन वहां सुख नहीं है। कोई अवश्य पदार्थ मांस शराब नशीली चीज अफीम आदि पदार्थ व खाने में सुख मान रहा है, चख कर स्वाद लेने में सुख माना है, लेकिन वहां सुख नहीं है, वहां हानि है, दुख ही दुख है। कोई गंध संबंधी इत्र तेल फुलेल इत्यादि सुगंधित पदार्थ देह में लगाने व सूंघने रहने में सुख माना है, लेकिन वहां भी सुख नहीं है। सब का सब ये विषय है। इंद्रियों के संस्कार दोष को ही अविद्या कहते हैं और सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। यह सब संसार के विषयानंदों के नाना रूप हैं। वैसे ही ऊपर कहे हुए ये सब के सब जितने भी बात मारे हैं इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की, ये सारी झूठी कल्पना है। जब तक सूक्ष्म विषयों का सुख रूप आनंद वृत्ति की स्थिति में मालूम पड़ता रहेगा और तब तक ये जीव दुख पाता ही रहेगा, परंतु अनित्य होने से फिर कष्ट हो जाता है, और यदि ज्ञान अपने आप का हो जाए तो नष्ट भी हो जाता है। तब तो उससे उनके लिए मन अत्यंत चंचल रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
मन में नाना प्रकार के विषय जागते रहते हैं और वो ही अंदर परेशान करते रहते हैं। परिणाम में उससे सदा अधिक अधिक दुख ही भुगतना पड़ता है। फिर उन सुखों के अध्यास से जीवों को चारों खानियों में जाकर दैहिक ताप, आज 3 ताप एवं जन्म मरण गर्भवास इत्यादि के अनेकों दुख अंत में अलग ही भोगते रहना पड़ता है। वही आनंद का अध्यास रूप बीज ही आवागमन का कारण है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, भूल में ही अपने समय को खो रहे हैं, जड़ाध्यास में लड़ मरते हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को इष्ट मान रहा है, कोई किसी को इष्ट मान रहा है। ये भी मानंदी मिथ्या धोखा ही है। सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अनित्य सब स्थिर, जब तक अंत में स्थिर रहोगे, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, धोखे में रहोगे, अपनी वृत्ति को विषय वासना में लगा करके सान दोगे और भ्रम भूल कल्पना में बिगाड़ दोगे, तो आपको कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। जो अखंड सुख अपने आप का कभी जो दुख में नहीं बदलता, उसकी आपकी अनुभूति कभी होगी ही नहीं। आप बाहर के सुख को मान मान करके भूले ही रहोगे। परिणाम तासु सदा लहे दुख, और इसी में सारे संसार के लोग दुख ही भोग रहे हैं और उसी में सुख मान रहे हैं, लेकिन सुख है ही नहीं। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में यह जीव अपने आप को भूला हुआ है, संसार में भटक रहा है। पारखी संत जो सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं, इसको लोग मानते ही नहीं। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना से बचो, तभी आपको सुख मिलेगा। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति, इसी में सारा समय खो जाएगा। इसलिए आज जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में समय चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।